मैं तुझसे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूंगी, एक रहस्यमयी लकीर बनके खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवास पर पिच जाऊंगी। पता नहीं किस तरह से, पर तुझे जरूरी मिलूंगी, पर तुझे जरूरी मिलूंगी। इन पंक्तियों की लेखिका है महान भारतीय उपन्यासकार, निबंधकार और कवि अमृता प्रीतम। आज चंद बातें इस महान लेखिका के बारे में। अमृता प्रीतम एक भारतीय उपन्यासकार, निबंधकार और कवि थी जिन्होंने हिंदी व पंजाबी भाषा में साहित्य लिखा। वे प्रथम भारतीय महिला साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें पंजाब रत्न, पद्म विभूषण और कई अन्य सम्मान मिले हैं। उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर, कोरा कागज, रसीदी टिकट आदि हैं। रसीदी टिकट उनकी आत्मकथा है। पिंजर भारत पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी है जिस पर फिल्म भी बनी है। अमृता प्रीतम का विवाह बहुत छोटी सी उम्र में दिल्ली के एक कपड़ा व्यापारी से हुआ था। 6 साल की उम्र में उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। 16 वर्ष की आयु में उनका पहला काव्य संग्रह छप गया था। अमृता प्रीतम को ठंडी बियर और सिगरेट की लत थी। उन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों से प्रेम था। मैं उस वक्त का फल हूं जब आजादी के पेड़ पर बौर पड़ रहा था। मैं उस वक्त का फल हूं जब आजादी के पेड़ पर बौर पड़ रहा था। तू अपना बदन भी उतार दे, तू अपना बदन भी उतार दे और उधर मूढ़े पर रख दे। कोई खास बात नहीं, बस अपने अपने देश का लिबास, बस अपने अपने देश का लिबास। अमृता प्रीतम की लेखनी उनका अपना जिया हुआ संसार था, उनका अपना अनुभव था। ऐसा अनुभव जिसकी साहिर ने नींव रखी थी और जिसे इमरोज ने अपने प्रेम से जीवन भर सींचा था। 16 साल की उम्र में ही अमृता की शादी प्रीतम सिंह से हो गई थी। पेशे से प्रीतम सिंह लाहौर के व्यापारी थे। बचपन में ही दोनों परिवारों ने दोनों की शादी तय कर दी थी, लेकिन कुछ सालों के भीतर ही वो अपने पति से अलग हो गई। पति से तलाक लेने के बाद भी उनके नाम के साथ जीवन भर प्रीतम जुड़ा रहा। अमृता प्रीतम का नाम जहन में आते ही एक रोमानियत सी छा जाती है। हृदय की गहराई में उतरती उनकी शायरी, कविताएं मन में एक हलचल पैदा करती है। वो कहती है कि औरत होना गुनाह है, लेकिन यही गुनाह मैं फिर से करना चाहूंगी, मगर एक शर्त के साथ कि खुदा को अगले जन्म में भी मेरे हाथ में कलम देनी होगी। पंजाब के गुजरावाला में 31 अगस्त सन 1919 को करतार सिंह के घर अमृता का जन्म हुआ। पिता की वजह से घर में धार्मिक माहौल था। अमृता का पूजा पाठ में मन नहीं लगता था। कम ही उम्र में माता की मृत्यु होने के बाद भगवान पर से अमृता का विश्वास ही उठ गया था। अमृता पंजाबी भाषा की एक प्रतिष्ठित लेखिका थी, लेकिन उन्हें हिंदी में ज्यादा पढ़ा और सराहा गया। गद्य और पद्य दोनों पर अमृता प्रीतम की गजब की पकड़ थी। उनके उपन्यास पिंजर को कई भारतीय और यूरोपियन भाषाओं में अनुवादित किया गया है। साहिर लुधियानवी से अमृता प्रीतम की मुलाकात एक मुशायरे में हुई थी। इस मुलाकात के बाद अमृता प्रीतम ने लिखा था, प्रीतनगर में मैंने सबसे पहले उन्हें देखा और सुना। मैं नहीं जानती थी कि ये उनके लफ्जों का जादू था या उनकी खामोश मौजूद था जिसके कारण मुझ पर एक तिलस्म सा छा गया था। अमृता से मुलाकात के दौरान साहिर कई सारी सिगरेट पी जाती। उनके जाने के बाद अमृता उन जली हुई सिगरेट को संभाल कर और उन्हें छूकर साहिर के स्पर्श को महसूस किया। अमृता को साहिर से प्रेम हुआ। इस रिश्ते के बारे में अमृता ने कभी कुछ छुपाया नहीं, जो था जमाने को खुलकर बताया। उस दौर में ये सब करना उतना आसान नहीं था। अमृता अपनी बेबाक जिद्दी छवि के कारण लोकप्रिय होने लगी थी। साहिर से अलग होने के बाद अमृता की मुलाकात एक दिन इमरोज से हुई। इमरोज रोज अमृता को स्कूटर से दफ्तर छोड़ने जाता था।
रास्ते में अमृता उनकी पीठ पर कुछ न कुछ लिखती रहती थी। एक बार खुशवंत सिंह ने अमृता प्रीतम से कहा कि आप आत्मकथा क्यों नहीं लिखती? अमृता ने जवाब दिया कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ खास नहीं है जिसे रेवेन्यू स्टैम्प पर भी उतारा जा सके। बाद में जब अमृता ने आत्मकथा लिखी तो उसका नाम रसीदी टिकट रखा। कागज से कनवास के लिए सन 1982 में अमृता प्रीतम को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सन 1986 में उन्हें राज्यसभा सांसद मनोनीत किया गया। संसद में बहस के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दे उठाए जिसके केंद्र में महिलाएं जरूर होती थी। जहां भी आजाद रूह की झलक पड़े, समझना वो घर मेरा है। जहां भी आजाद रूह की झलक पड़े, समझना वो मेरा घर है। अब सूरज रोज वक्त पर डूब जाता है और अंधेरा रोज मेरी छाती में उतर आता है। अब सूरज रोज वक्त पर डूब जाता है और अंधेरा रोज मेरी छाती में उतर आता है। अमृता प्रीतम एक ऐसा नाम है जिसके बारे में आज हर वो शख्स जानना चाहता है जिसे मोहब्बत की हवा न छोड़े। लेकिन ये उनके चाहने वालों की बदकिस्मती है कि वो उनके साथ आज नहीं है। मोहब्बत महसूस करने वालों का मानना है कि अमृता कहीं नहीं गई, वो यही है इसी संसार में, बस चेहरे बदल गए। अमृता ने जितना ज्यादा अकेलापन जिया उतना ही उनका नाम कुछ नामों के साथ नजर आया। पहले पति के नाम को अपना सरनेम बना चुकी अमृता प्रीतम इंद्रजीत यानी कि इमरोज और साहिर लुधियानवी के नाम के साथ इस कदर जुड़ी थी कि ये तीन नाम एक ही माने जाते हैं। इन नामों के अलावा अमृता के जीवन में एक और नाम था जो शायद उनका सबसे पहला प्यार था और ये नाम था राजन। ऐसा कहना शायद गलत नहीं होगा कि कल्पनाओं के गीत लिखने वाली अमृता बचपन से ही प्रेम की राह पर उसकी तलाश में निकल चुकी थी। उनकी कल्पनाओं में उनका एक प्रेमी था जिसे वो बेहिसाब मोहब्बत करती थी। अमृता ने अपनी पहली नज़म भी उसी के नाम लिखी। अमृता के बारे में उनके जीवन की पोटली खंगाले तो पता चलता है कि उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में काल्पनिक प्रेमी राजन के लिए अपनी सबसे पहली नज्म लिखी और उस नज्म को लिखकर वो बेहद खुश थी। अमृता ने जिस पन्ने पर राजन के नाम नज्म लिखी उस पन्ने को फाड़कर स्कूल जाते वक्त अपनी जेब में रख ली ताकि वो उसे स्कूल में अपनी सहेलियों को सुनाएंगी। अमृता घर से स्कूल की तरफ निकल पड़ी और वहीं रास्ते में उनके पिताजी मिले। पिताजी को देखकर अमृता ने पैसे मांग लिए। जैसा मुझे लगता है कि दुनिया का हर बच्चा करता होगा, प्यारी सी अमृता की मांग पर पिताजी ने कुछ पैसे अपनी जेब से निकाले और अमृता को दिए। लेकिन ये पैसे उन्होंने खुद अमृता की जेब में डाले और अब जब पिताजी ने जेब में पैसे डाले तो उनको वो पर्ची मिली जिसमें एक नज्म थी और लिखा था राजन के प्यार के नशे में डूबी हुई अमृता की पहली नज्म। पिताजी ने जैसे ही उसे पढ़ा अमृता के गाल पर एक जोर का तमाचा रख दिया और वो कागज जिस पर अमृता ने अपनी पहली नज्म लिखी थी फाड़ दिया। अमृता को उस रोज बहुत दुख हुआ। ऐसे में मुझे लगता है कि अमृता की जिंदगी में मोहब्बत के पन्ने पर लिखी नज्मों को किस्मत में मुकम्मल ना होने दिया। अमृता प्यार में प्यार की तलाश में हमेशा तन्हाई ही रही। अब इसे दुखद कहें या दिलचस्प, लेकिन इश्क के बारे में ऐसा भी देखा जाता है कि ये अक्सर मंजिल पर पहुंचते पहुंचते लड़खड़ा जाता है। शायद ऐसी ही किसी मोहब्बत के लिए साहिर ने लिखा होगा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना।